चलिए मार्केट की एनालिसिस यहीं से कर लेते हैं। मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं जी। ये सब होगा किससे क्लोज? पूरा ही निकल गया क्या? और बाप रे, पूरा ही निकल गया। तो मेरे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे तो उनको अब कैसे वापस लेके आएंगे हम? आई डोंट नो। ओके, चलो जो हुआ सो हुआ। हमारे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स थे वो निकल गए। ओके, डोंट वरी। चलिए 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट की एनालिसिस कर लेते हैं। एपिक पेन हमारा चालू है। देखो आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट की ओपनिंग होती है स्लाइटली रेंज बाउंड ओपनिंग होती है, ठीक है। रेंज बाउंड ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक ऐसा कैंडल बनाता है जो ना बुलिश था ना बेरिश था, ठीक है। ना बुलिश था ना बेरिश था। मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाता है। प्राइस एक्शन के बाद में हम नीचे की तरफ आए थे क्योंकि ये एक शार्प 1 मिनट का कैंडल था। ये आप अगर इसको जाकर 1 मिनट पर देखेंगे ना, 1 मिनट में वापस गई मार्केट और फिर नीचे आ गई। जब नीचे आ रही थी तो यहाँ कहीं हमने ट्रेड बनाया, मार्केट नीचे गई, हमारा एक दो टारगेट थे उनको अचीव किया, ठीक है। वो बैंक निफ्टी में ट्रेड था, ठीक है। टारगेट किया, उसके बाद में मार्केट ना 500 के पास में 23,500 के पास से मार्केट घूम गई और मार्केट ने फिर से अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई, ठीक है। क्लोजिंग नहीं मिल पाई तो चलो ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि निगेटिव कैंडल बनाई। निगेटिव कैंडल के बाद में जैसे मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, मैंने शायद इस कैंडल का नहीं, मैंने शूटिंग स्टार का बनाया। ग्रेविस्टोन डोजी का मैंने अभी नहीं बनाया। मैं आजकल में कैंडल स्टिक की पूरी सीरीज अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा प्राइजेक्शन के बाद में मार्केट नीचे आई है, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, मार्केट की क्लोजिंग होगी, फाइनल क्लोजिंग पता नहीं आई है कि नहीं आई है, ठीक है। 23,560 के आसपास की ये क्लोजिंग आ रही है अभी। तो अब कल के लिए हमारे लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मार्केट ने कल, मार्केट की कल ओपनिंग इसी के बीच में होती है। मार्केट जैसे ही यहाँ जाएगा, मार्केट जैसे ही यहाँ जाने के बाद में कोई अगर रेंज बाउंड ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ जाएगा, कोई निगेटिव कैंडल बनाएगा, उसी निगेटिव कैंडल का मैं सेल लगाकर मार्केट को सेल करूँगा। ये मैं बात कर रहा हूँ मंडे वाले सेशन के बारे में, ठीक है। मंडे वाले दिन जब हमारे अब सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद अगर ये रेंज बाउंड ओपनिंग के बाद में यहाँ जाके निगेटिव कैंडल बनाएगा तो मैं नीचे की तरफ देखूँगा। पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट हमारा ये, ठीक है। ये होगी रेंज बाउंड ओपनिंग के बाद। अगर मंडे वाले दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आती है, ठीक है। यहाँ मैं कोशिश करूँगा कि मार्केट यहाँ कहीं सपोर्ट ले। अगर इस हाई के आसपास ओपन होकर नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ सपोर्ट ले रही है, कोई बुलिश कैंडल बना रही है, रेंज का ब्रेकआउट कर रही है, रेंज बनाने के बाद में तो मैं कॉल की तरफ जाऊँगा। पहला टारगेट मेरा ये, दूसरा ये और तीसरा 24,000 का, ठीक है। क्योंकि मंडे वाले दिन मुझे जिस तरह से अभी मार्केट ने ये स्ट्रेंथ दिखाई है ना, 2-3 बार मार्केट ने जो
सपोर्ट के पास से बाउंस बैक ले रही है। तो इसमें एक स्ट्रेंथ नज़र आ रही है कि बायर्स छोड़ना नहीं चाह रहे इस लेवल को, ठीक है। तो अगर कहीं बायर्स को गैप अप मिल गया हो, मार्केट गैप अप मिलने के बाद में फिर वो शायद इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने के, और उसको ले जाकर 24,000 तो पहली बार टक्कर मारेंगे ज़रूर, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप यहाँ, अगर मार्केट में बहुत बड़ी गैप अप ओपन हो गया, 24,000 के आसपास ही गैप अप ओपन हो गया, मैं वेट करूँगा किसी निगेटिव कैंडल का, ठीक है, उसी निगेटिव कैंडल का एसएल हाई का, और मैं उसको सेल करूँगा, और मेरा पहला टारगेट रहेगा 24,800, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, मार्केट आती है नीचे फिर वापस वहीं चली जाती है, मार्केट आती है वहीं चली जाती है, तो उसमें एक पैनिक सिनेरियो रहता है कि अगर आप अपने एसएल या टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं तो मार्केट में ट्रेड करना। अदरवाइज मंडे वाले दिन का मार्केट मुझे लग रहा है जिस तरह से ये सिचुएशन बननी है ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा, फिर मार्केट में बहुत बड़े भी एसएल हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन मिल जाती है हमें, यहाँ कहीं ओपनिंग होती है, ठीक है, और मार्केट एक रेंज बनाकर ऊपर की तरफ निकलेगा, मैं सी की तरफ जाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट यहाँ आके क्या करता है, ठीक है। ये लेवल है हमारा 23,415, ठीक है, 23,415। मार्केट यहाँ आकर कंसोलिडेशन के बाद में नीचे की तरफ निकलेगा, मैं पी की तरफ जाऊंगा। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकल रहा तो मैं डेफिनेटली सी की तरफ जाऊंगा। पहला टारगेट ये, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल रखें चीज़ों को। देखो बस एक चीज़ है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग करेंगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में, डेफिनेटली 1 महीना नहीं लगने का आपको मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में आपने ट्रेड करना, सिंपल कूल माइंड होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पहले देखो, चीज़ों को समझो, जब आपको लगा कि हाँ आपने सीख लिया है, समझ लिया है, उसके बाद में एक लॉट से स्टार्ट करो, ठीक है। एक लॉट से आपकी एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए। एसएल आपने कर रखा है डिफाइन, ठीक है, अपने एसएल के लिए एंट्री आपने ले ली, अपने एसएल का वेट करो या तो टारगेट का वेट करो, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।